अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा डेंगू फ़ीवर के बारे में है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेंगू का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कैसे होता है, फिर इसके सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखेंगे, फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स देखेंगे कि ऐसी कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके डेंगू से बच सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेंगू है क्या। डेंगू फीवर एक सीजनल एंड वायरल बीमारी है। तो इस सीज़न में जब नमी ज़्यादा होती है तो डेंगू ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। डेंगू वायरस एक ख़ास किस्म के फीमेल यानी मादा मच्छर के काटने की वजह से फैलता है, जिसे एडिस इजिप्टाई कहते हैं। इस वायरस की 5 टाइप्स होती हैं। अगर एक दफ़ा आपको डेंगू हो जाता है तो इस टाइप की इम्यूनिटी आप में डेवलप हो जाती है, लेकिन आपको दोबारा भी डेंगू हो सकता है बाकी 4 टाइप्स की वजह से। और अगर एक दफ़ा डेंगू हो के दोबारा डेंगू होता है तो वो ज़्यादा सीवियर होता है। अब डेंगू मच्छर और आम मच्छर को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो डेंगू का मच्छर होता है उसके जिस्म पर वाइट कलर के निशान होते हैं और ये नॉर्मल मच्छर से थोड़ा बड़ा होता है, और ये सनराइज़ और सनसेट के दरमियानी वक्त में ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये खुले और साफ़ पानी में ज़्यादा पाया जाता है। अब डेंगू का मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। ये वायरस मॉस्कीटो के थ्रू ह्यूमन में फैलता है। जब ये मॉस्कीटो एक इन्फेक्टेड इंसान को बाइट करता है, उसका ब्लड सक करता है और अपने अंदर वायरस को डेवलप करता है। तो जब वायरस बहुत रिप्लिकेट होता है मॉस्कीटो के अंदर, तो जब ये मॉस्कीटो दूसरे इंसान को जो हेल्दी है बाइट करता है तो अपने अंदर का वायरस उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और उस इंसान में बीमारी शुरू हो जाती है। और 5 से 8 डेज़ में आपके अंदर सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये 5 to 8 डेज़ के पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब देखते हैं कि जब डेंगू वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये क्या करता है। ये हमारी बॉडी में मौजूद प्लेटलेट्स पर अटैक करता है। प्लेटलेट्स क्या हैं? प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में मौजूद वो सेल्स हैं जो अगर कोई चोट या ज़ख़म हो जाए तो ब्लड रोकने यानी क्लॉटिंग करने के काम आता है। जब ये फीमेल मॉस्कीटो काटता है तो प्लेटलेट्स पर इस वायरस की ग्रोथ बढ़ जाती है, उसकी रिप्लिकेशन होती है, नंबर ऑफ़ वायरसेस बढ़ते हैं, तो प्लेटलेट्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और इस वजह से हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और साथ साथ WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं। यानी ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़त को अफेक्ट करता है। अब सिम्टम्स देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें टाइफाइड या मलेरिया या डेंगू या कोई और वायरल डिजीज़ है, क्योंकि इन वायरल डिजीज़ के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। डेंगू के सबसे पहला और मेजर सिम्टम है कि आपको हाई फीवर होगा जो 104 फ़ारेनहाइट डिग्री तक जा सकता है। चिल्स यानी बॉडी शिवरिंग होगी, सर्दी महसूस होगी, बॉडी पेन होगी, बॉडी के मसल्स और जॉइंट्स में पेन रहेगा, जैसे रिस्ट, एल्बो, नी जॉइंट, सब जॉइंट्स में पेन रहेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स हमारी बोन मैरो से बनते हैं और डेंगू वायरस वहीं मौजूद होता है। तो इस वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और पेन इस कदर शदीद होता है कि इसे बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं। और डेंगू की कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो सीवियर सिम्टम्स कॉज करती हैं, उस वजह से बॉडी पर रैशेस और निशान भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट होता है, तो वॉमिटिंग भी डेंगू के सिम्टम्स में आता है। इन सम सीवियर केसेस प्लेटलेट्स का लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके गम्स में से, नोज़ में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इवन वॉमिटिंग में भी ब्लड आता है और स्टूल्स में भी ब्लड आता है, और इतनी ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है और क्रिटिकल हो सकता है। इस पॉइंट पे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और कुछ सीवियर केसेस में ये कंडीशन फेटल हो सकती है, यानी कि जानलेवा साबित हो सकती है।
अब ट्रीटमेंट देखते हैं। वैसे तो डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है क्योंकि कोई एंटीवायरल ड्रग्स अभी इसके लिए नहीं है। तो अभी हम इसके सिर्फ सिम्टम्स ही मैनेज कर सकते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो पैनाडोल या पैरासीटामोल है फ़ीवर के लिए। जैसे ही आप पैनाडोल लेंगे तो विदिन 30 मिनट्स आपका फ़ीवर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़, इब्यूप्रोफेन या एस्प्रिन आपने बिल्कुल नहीं लेनी क्योंकि ये ब्लड थिनिंग मेडिसिन्स हैं और ब्लड थिनिंग मेडिसिन्स आपने डेंगू में नहीं लेनी। उसके अलावा आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने की कोशिश करनी है क्योंकि डेंगू में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले ही अफेक्ट हुआ होगा। तो खाने पीने पर ख़ास ध्यान देना है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा तो आप डेंगू को ईज़िली फाइट बैक कर सकते हैं। अब खाने में क्या लेना है वो देखते हैं। फूड्स दैट आर रिच इन प्रोटीन आर हाईली रिकमेंडेड फॉर डेंगू पेशेंट्स, जैसे कि लीन मीट such as chicken, lean red meat and fish, liver, milk and dairy products, eggs, beans, chicken peas, lentil peas, water, coconut water, natural fruit juices. फ्रूट जूसेस सबसे ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं, जैसे कि एप्पल जूस आप जितना हो सके वो लें। उसके अलावा पपीते के पत्तों का रस डेंगू के लिए बहुत अच्छा है। इसका थोड़ा सा जूस किसी भी फ्रूट जूस में शामिल करके ले सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है। उसके अलावा अपनी डाइट में लिक्विड का इंटेक ज़्यादा रखें, ओआरएस का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि ये दोनों एप्पल एंड पपाया का जूस प्लेटलेट्स बनाने में मदद करते हैं और डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी होती है। अब वो फूड्स जो आपने डेंगू में नहीं लेने, स्पाइसी फूड, जंक फूड जिसमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा हो वो आपने नहीं लेना। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, वेजिटेबल्स लाइक अनियन, गार्लिक, जिंजर, पोटैटो, टोमेटोज़, ये सब आपने नहीं लेने। और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें ताकि आपकी बॉडी जल्दी वायरस से फ़ाइट कर सके और आप जल्दी रिकवर हो सकें। अब डायग्नोसिस देख लेते हैं। अब जब सिम्टम्स आ गए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डेंगू है, यानी हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए डेंगू को कंफर्म करने के लिए। सबसे मेन टेस्ट सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट है। आपने सीबीसी टेस्ट रिपोर्ट में 2 वैल्यूज़ पर ध्यान देना है। एक प्लेटलेट्स की लोएस्ट वैल्यू 150,000 पर माइक्रोलीटर होती है, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए। बॉडी में इससे कम होगी तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा एल्सा टेस्ट होता है डेंगू को डिटेक्ट करने के लिए। ये 2 टेस्ट सीबीसी और एल्सा आप करवा सकते हैं। अब प्रिकॉशंस देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम डेंगू से बच सकते हैं। डेंगू मोस्टली नीचे सरफेसेस पर पाया जाता है, तो उसके लिए आप मॉस्कीटो स्प्रे करवा दें। इंसेक्ट रिपेलेंट लोशन यूज़ कर सकते हैं बाहर जाते हुए। तुलू आफ्ताब और गरूब आफ्ताब तक इस तरह के कपड़े पहने ताकि आपके बाजू और टांगे कवर रहें। खिड़कियों और दरवाज़ों पर नेट का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर अंदर ना आ सकें। उसके अलावा साफ़ पानी को एक जगह पर जमा ना होने दें, फालतू पानी को ज़ाया कर दें और बाकी साफ़ पानी को कवर करके रखें। एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डेंगू सिर्फ डेंगू के स्पेसिफिक मच्छर के काटने की वजह से होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक वजह और भी हो सकती है कि अगर किसी को पहले से डेंगू है और अगर कोई आम मच्छर मतलब डेंगू के मच्छर के अलावा उसे काटता है तो उसके बाद किसी और को काट देता है तो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो डेंगू के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।